मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा दिग्विजय सिंह को कोसते कोसते गांधी जी के हवाले से काबिले एतराज बात कह चुके हैं। भोपाल में एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी की भूल से मुल्क का बंटवारा हुआ। रामेश्वर शर्मा के बयान के बाद सियासी हलकों में तूफान बरपा हो गया है। काम और व्यवहार से जिन्ना से ज्यादा खतरनाक है। पहले का जिन्ना ने देश विभाजन किया, 47 में बापू से भूल हुई और देश के 2 विभाजन हुए। वैसा ही विभाजन ये करना चाहता है। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के मूल मुद्दों पे बात करने का काम प्रोटेम स्पीकर का होता है, विधायकों के हक और अधिकार की बात करने का होता है, इस पे तो बात करते नहीं है। पर 2 कौड़ी के बयान देख के घृणा और नफरत फैला के इस देश के मूल सिद्धांतों को की हत्या करने की कोशिश करते हुए कैसे मीडिया की सुर्खियों में बने रहे, सिर्फ यही काम करते हैं। उधर ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के नाम से मंसूब लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। विश्व हिंदू दिवस के मौके पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से गोडसे के अफकार और ख्यालात को आम करने के लिए लाइब्रेरी कायम की गई है, जिसमें गोडसे के मज़ामीन और तकरीरें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में गांधी जी के कत्ल की साजिश से जुड़ी अदब भी मौजूद है। महासभा के नायब सदर जयवीर ने कहा कि लाइब्रेरी का आज के नौजवानों में गोडसे की कौम परस्ती को पैदा करना है और गोडसे की सच्ची देशभक्ति से दुनिया को वाकिफ करना है। के लिए युवा पीढ़ी को, क्योंकि 50 साल तक उस नाथूराम गोडसे के जो अंतिम बयान था, जो न्यायालय में उन्होंने दिया था, उसको 50 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंधित किया। उसको इतिहास को पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया और उसको प्रतिबंध लगाने के बाद जो है गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, उन्होंने सारा का सारा जी कत्ल न्यायालय में विचार किया और याचिका देने के बाद वो उनका जो अंतिम बयान था वो प्रतिबंध से रिलीज कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आज हम ये चाहते हैं कि कम से कम युवा पीढ़ी इस सत्यता को पहचाने, राष्ट्रवाद के प्रति लोग अपनी जागृति, अपनी जिम्मेदारी समझें। क्यों कि नाथूराम गोडसे जी और नारायण आप्टे जी ने जो जिनसी प्रेरणा ली थी, वो उसमें गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों का वो शहीद हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वीर सावरकर जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी और स्वामी सदानंद जी, लाला लाजपत राय जी, इन जैसे महापुरुषों से उन्होंने प्रेरणा ली थी और प्रेरणा लेने के बाद जो है जी सारे संकल्प को अपने को पूरा किया। इसलिए तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि नाथूराम गोडसे का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ। दरअसल ये उस वक्त हुआ जब नाथूराम गोडसे के अफकार ख्यालात को आम करने के लिए लाइब्रेरी का क़याम ग्वालियर में गया और किया गया। और दूसरी खबर की अगर हम बात करेंगे तो एमपी के कोई और शख्स नहीं बल्कि प्रोटेम स्पीकर की तरफ से गांधी जी के हवाले से काबिले एतराज़ बयान दिया गया है। इन दोनों मामलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से जुड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं कि नाथूराम गोडसे के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिया गया हो। मेहताब आलम, ये बात चौंकाने वाली भी अब नहीं रह गई। अगर दूसरी खबर की हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की, तो उनकी जानिब से जो काबिले एतराज़ बयान दिया गया, उसके बाद अगर सरकार की बात करेंगे, अपोजिशन तो हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया? सना अभी तक इस मामले में कोई डैमेज कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो पूरा मामला जो है गांधी वर्सेस गोडसे को है लेकर है। और ये नजरियाती अख्तिलाफ आज से नहीं बल्कि जो है 70 साल से मुल्क में जारी है। और ग्वालियर इसलिए जो निशाना बना रहता है क्योंकि ग्वालियर से गोडसे का गहरा ताल्लुक रहा है। और फिर जब ग्वालियर की बात होती है तो वहीं पर जो है गोडसे की जो हामी है वो आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ पे एक मंदिर बनाने और जो लाइब्रेरी बनाने की बात करें तो लाइब्रेरी का काम उन्होंने इसलिए किया। उनका कहना कि गोडसे ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी जो है वक्त की जरूरत थी, और फिर अगर वो ऐसी कुर्बानी नहीं देते तो फिर मुल्क की जो तकसीम जो हुई थी उसमें और बड़ा नुकसान हो जाता। एक तरह से एक नजरिए को जो है प्रमोट करने का मामला है। और रामेश्वर शर्मा ने जो कहा है तो कि वो उसी जो है कि एक कड़ी मान जाना चाहिए, क्योंकि रामेश्वर शर्मा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश असेंबली के प्रोटेम स्पीकर है। बिल्कुल, इसलिए हैरानी भरा ये मामला हो जाता है कि कोई एक मामूली और एक आम सा शख्स नहीं बल्कि प्रोटेम स्पीकर की तरफ से इस तरह के काबिले एतराज बयान दिए जा रहे हैं।
जी क्या लगता है इस देखिए, आने वाले दिनों में कुछ कार्रवाई या फिर इस हवाले से कहा जाए कि माफी मांगे, इस तरह का प्रेशर दिखाई देने वाला है? देखिए, इस तरह का बताइए। प्रेशर इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो है जिस पार्टी की हुकूमत है उसी पार्टी के लोगों की जो है सरपरस्ती में जो है तमाम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है गांधी जी की बात जरूर करती है, लेकिन जो है जो उसके पसे पर्दा जो तंजीमें हैं उनकी सरपरस्ती भी जो है कहीं ना कहीं रहती है। यही वजह है कि जो है ग्वालियर में जो भी चीजें सामने आई है वो आज से नहीं बल्कि इससे पहले से भी होती रही है, और वहां पर जो काम का ऐलान किया गया था वो उस काम की जो है एक एक कड़ी जो है मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को ये जो है इसके जो लीडरान है वो बताना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि मुल्क की जो है अजमत जो है ये कौम महात्मा गांधी से है या उनके कातिल गोडसे से है, इसको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीजेपी से अक्सर ये सवाल किया जाता रहा है और बीजेपी इस सवाल पर सफाई भी देती रही है, लेकिन खातिर खास सफाई उनकी तरफ से सामने नहीं आता क्योंकि इस तरह की खबरें मंजर आम पर आ जाती हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहताब आलम और इस हवाले से तफसील से बातचीत करने के लिए।